अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज लाए हैं आपके लिए हम 400 का प्लॉट, बहुत ही अच्छी जगह पर, और बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, और बहुत ही अच्छे पैसों में, बहुत कम पैसे हैं उसके, जो कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी अच्छी है और नॉर्दर्न बाईपास से भी करीब है, और बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। तो ताजिम भाई, कौन सी सोसाइटी हमारे बताएं, अपने व्यूअर्स को बताएं। हम लोग आज वकीलों की सोसाइटी है, स्कीम 45 के अंदर है, गुलशन मेहमान की बैक साइड के ऊपर, जिसका नाम हम शायद फरीदी भी कहते हैं, और हाई कोर्ट से रिलेटेड इसके अंदर वकील हैं जिनकी ये फाइलें हैं। हाई कोर्ट के वकील और जजेस की भी हैं इनके अंदर फाइलें। भाई कहाँ की क्या कर रहे हैं आप लोग? वीडियो बना रहे हैं क्या? अरे हाँ, हाँ, सलमान भाई वीडियो बना रहे हैं यार। मतलब मैं गलत टाइम तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, बैठे बैठे भाई, बैठे आप ही बैठे हैं, चलें मसला थोड़ी है, वीडियो में आ जाएंगे और क्या होगा। चलें अभी। बस हम लोग तो ये शायद फरीदी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कुछ। शायद फरीदी के माशाल्लाह से जैन भाई के पास प्लॉट्स आए हैं, तो इन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था कि भाई डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, वीडियो बनाते हैं कोई इसके ऊपर। तो अब आप आ गए तो आप भी शामिल हो जाए भाई पूरे। नहीं आपको भी सरफरीदी के आपको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेने शुरू करें। ये बेसिक जैन भाई वकीलों की सोसाइटी है, वकील और जजेस को स्पेशली अलॉट हुए थे इनको। और इसके अंदर जो अब है वो ओपन भी हो गए हैं। इसके अंदर आप लोग जो हैं वो जेन्युइन पार्टीज जो होती हैं वो भी ले सकती हैं इसके अंदर। और आप ये कहें कि इसके अंदर 400 गज की सिर्फ कटिंग है, और इसके अंदर जो आपकी फिजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी बन रही है, और ख़ासतौर पे पैसों के हवाले से। वो अभी अब हम जैन भाई से डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो प्राइजेज़ हैं वो क्या चल रहे हैं, और आया आज के टाइम में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह से सलमान भाई भी आ गए हैं हमारे साथ, आप लोगों के सामने ही आए हैं, एकदम से वो छापा पड़ गया हमारे ऊपर, तो इनको भी शामिल कर लिया हमने अपनी वीडियो के अंदर। तो आगे मामलात लेके चलते हैं, देखिए आप लोग। अच्छा, वो छापे से याद आया है कि हमने काफ़ी टाइम हो गया तेसर टाउन विजिट नहीं किए। लास्ट टाइम हम तकी भाई के गए थे, तो वो उसके बाद से फिर हमने फॉलो अप नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से किसी दिन टाइम निकाल के तेसर टाउन की भी चलेंगे, एक टेस्ट टाउन भी करेंगे, काफी दिनों को टेस्ट टाउन की वीडियो भी डाली, हाँ, क्योंकि वहाँ के क्योंकि ऑन हमारे ग्राउंड हमने नहीं सब्सक्राइबर भी चेक सबसे किए थे। ज्यादा जो है टेस्ट टाउन के ही है। हाँ, तो मैं ये एकदम मुझे वो छापे से याद आया कि वो लास्ट टाइम एक हमने वो टैग लिखा था ना उसमें। तो वो मेरे ख्याल से एक तेसर टाउन का काफ़ी टाइम हो गया, अब इसको जाके एक दफ़ा फिर से विजिट भी कर लेते हैं अपडेट इसको। रेट्स भी ले लेंगे, और दूसरी बात ये कि इसकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हाँ, कहाँ तक गई हैं, जो कि उस पर केस वेस भी आ गया था, केस चल रहा था, चल आप गया मेरे था ख्याल उसके से कोई अंदर। अभी स्टे ऑर्डर पे गए हैं ना, मेरे ख्याल हाँ, से कि तो वो उसकी भी थोड़ी अपडेट हो जाएगी। उसके बारे में तकी भाई से भी पता करते हैं कि भाई हाँ, क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आजकल लोग ये पूछ भी रहे हैं आके ना, कमेंट्स भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रही है। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शन हो जाएगा। बाकी रही सरफरी के बारे में, सलमान भाई आपको इल्म है कि नहीं सरफरी के बारे में कुछ? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे भी गाइड करें, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल आज ये नया सेक्टर आपने ओपन किया है ये। बिल्कुल सही बात है। तो इसके ऊपर स्टार्ट करें, बताएं इसमें क्या कैटेगरीज हमारे हैं। व्यूवर्स और ये भी बोलते थे कि हम लोग उसी सोसाइटी को लेके चलते हैं, उसी सोसाइटी को लेके चलते हैं, हाँ, बट वही ये है मतलब कि आज रोटेट हो रही हैं। हमने कहा आपको सरफरेदी लेके जाए, हमारे पास इल्म तो है, बट हमने पूछा ही नहीं, और मेरे ख्याल से किसी ने भी यूट्यूब में नहीं दी सरफरेदी के बारे में। नहीं, इल्म का और तो जो आपने बात की, अब जाहिर सी बात है, आपको भी 10-12 साल हो रहे हैं, मुझे भी इतना टाइम हो गया है, ये 15 साल हो गए इसको। तो ऐसी तो कोई जगह बची नहीं है अभी कि जहाँ पे हमने जाके काम ना किया हो। ये तो जो प्लॉट्स के ऊपर जो एक सेंस होती है, लेकिन चीज़ यही होती है कि एक रिक्वायरमेंट होती है एक चीज़ की, और दूसरा फिर ये होता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप काम में भी लगे हुए हैं, और फिर साथ में सही फिर ये बात है, भी एक होता है, क्योंकि ये भी एक तरह से फुल टाइम जॉब ही जॉब काउंट भी होती है। है, क्योंकि आपको 2-3 घंटे का ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर कि आपको एक वीडियो तैयार करने में। सलमान भी बेसिक ये था कि जो शर्त खरीदी है इसकी जो है वो फाइलें ओपन नहीं थी, तो इस वजह से लोगों का रुझान नहीं था, लोगों को इसका पता भी नहीं था। बाउंड्री वॉल बहुत पुरानी है, गेट इसका पुराना है, इसके अंदर पौधे वगैरह काफ़ी टाइम से लगे हुए थे इसके ऊपर। इवन के जब हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा विजिट किया था 2010 के करीब में, तो उस टाइम पे भी इसकी बाउंड्री वॉल थी, प्लांट्स भी लगे हुए थे, लेकिन इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था। हमें ये नहीं समझ आता कि जगह क्या है। फिर अब ऐसा ऐसा उन्होंने नाम लिखा है, उसके अलावा फिर ओपन हो गई है, उसके अलावा लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की, जब ओपन नहीं थी उस टाइम पर पावर पे भी लोगों ने लिए, तो लोगों की नज़र में आई है, तो अब वो लोगों को थोड़ा सा नाम भी सुनने में आ गया, वरना लोगों को पता भी नहीं था कि ये जगह क्या है। इस रोड के ऊपर कोई आता भी नहीं था, स्पेशली इसी सोसाइटी की वजह से इस रोड के ऊपर लोगों की आमदोरफ्त हुई है। लोगों ने इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जाके आगे की सोसाइटियाँ जो उनके अंदर आमदोरफ्त आई है अच्छा, यहाँ पर। ताजिर में मजे की बात ये कि जिस रोड पर ये लिंक करता है, जी जी वो रोड आज तक ऐसा वीआईपी कारपेटेड रोड हुआ जी। हुआ है वो, कि आपको कोई गड्ढे नजर नहीं आएंगे। आप अच्छा। नॉर्दर्न बाईपास मुश्किल से हार्डली 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर आप नॉर्दर्न बाईपास से आ जाए, मेमार से आ जाए, ये रोड इतने वीआईपी बन गए हैं, रिंग रोड इतने वीआईपी बन गए हैं, मेमार से तो चंद मिनटों के अंदर है ये। मेमारी की बैक साइड है ये समझ लो बिल्कुल। मेमार की बैक साइड ही है ये।
इसके तो सामने आप सोचे जिसके पास मेमार में 400 की लेने की हिम्मत नहीं है, वो यहाँ ले ले सरफरीदी के अंदर। नहीं, मेमार का बिल्कुल आपने बेहतरीन ऑप्शन इसको कंपेयर किया है, क्योंकि जिस तरह मेमार भी एक मुस्तनद जगह है और वो सब मामलात हैं, तो ये जगह जो है शर फरीदी, ये भी उतनी ही, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे भी बेहतर एक ऑप्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट और वकीलों के मामलात हैं, इसकी उनकी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, उनको अलॉट हुए हैं। तो जिस तरह आप ये कराची बार देख रहे हैं, कराची हाई कोर्ट बार देख रहे हैं, तो इस तरीके से सेम पोजीशन बन रही है इसकी। और क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी कैटेगरी बड़ी है और ये आती 45 में है, तो वो क्योंकि 45 में इतना रुझान था नहीं शुरू में, क्योंकि जो 33 के मामला चल रहे थे तो लोगों का ज़्यादा रुझान 33 में ज़्यादा हुआ है। तो अब जिस तरह मैक्सिमम जो था वो मेमारी एक तरह से शुरू में आबाद हुआ था, अब जिस तरह अब नॉर्दर्न बाईपास का ऑप्शन क्रिएट हुआ, फिर ये अंदर से अब मेमार कंप्लीट हुआ है, तो साथ में गार्डन सिटी स्टार्ट हुआ, फिर इसके जो शरफरीदी इसके सामने मेरे ख्याल से फैल्कन के प्रोजेक्ट है पूरा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हुआ है। और फिर वैसे ही आपने जैसे कहा कि रोड है, रोड बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, आप जाएं लोकेशन देखें, ज़बरदस्त मज़ा आता है। अच्छा, जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि जिस तरह जो कमर्शियल्स होते हैं वो नॉर्मली सोसाइटीज़ की बैक साइड पे आते हैं, इसके अंदर जो कमर्शियल हैं वो शुरू में ही आ जाते हैं। तो उसके अंदर एक तो ये फ़ायदा होता है आपको कि जो कमर्शियल एक्टिविटी के मामलात हैं वो सिर्फ उस सोसाइटी तक महदूद नहीं रहते, क्योंकि अब आप बाहर के लोगों को भी उससे कैटर करने के ऑप्शन में आते हैं। सही और बात है। दूसरी चीज़ ये होती है, जिस तरह हम लोग भी देखते हैं, आप जैसे आप मर्चेंट नेवी में आपने अभी स्टेट की है अपनी, तो आप जब आप बाहर की जैसे जो ओपन रोड के ऊपर आपकी जो स्टेट होती है, तो उसके अंदर हर बंदा आ सकता है, सही बात है, एक्सेस होता है उसके बाद। बिल्कुल सही बात अब जितना आप सोसाइटी के इंटरनल जाके मामला देखते हैं, वहाँ पे आप कोई अगर शॉप का ऑप्शन करना चाहें तो वो फिर वो महदूद हो जाता है उस सोसाइटी के हिसाब में। अच्छा, उसके अंदर फिर ये होता है कि आप सिर्फ जिस तरह अगर कोई किसी ने दूध की दुकान की है या परचून की दुकान की है, तो फिर वो लिमिटेड में चलता है है, हमेशा। बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा, अगर इसी चीज को आप बड़े रोड पे रख देते हैं तो उसके अंदर आपको मार्ट का ऑप्शन आ गया और भी मतलब आपके पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। तो शरफरीदी का ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज्यादा आगे जाके कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ाएगा। और सोचे अब 400 की जो बनाएगा बंदा, वो तो ऐसे ऐसे तो नहीं बनाएगा, वो आप डेट कंस्ट्रक्शन होगी, वीआईपी रोड से 40 फीट के रोड, छोटे रोड कोई है भी नहीं, 40 है और 60 फीट रोड है इसके अंदर ज्यादातर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस पे जो 400 के बनेंगे तो जैसे खूबसूरत मकान बनेंगे और सोसाइटी एक वेल मेंटेन और एक खूबसूरत सोसाइटी निकलेगी उस स्कीम बनाने से। मुझे समझता हूँ कि इसकी टेक्निकली सोसाइटी कोई भी नहीं है आसपास बराबर में, क्योंकि सामने फजाया था वो रुक गया, बराबर में जो सोसाइटीज आ रही है वो 120 240 मिक्सअप हाँ, कैटेगरी फैल्कन नहीं, फिजाइया वालों का था फजाया, प्रोजेक्ट, सामने नाम फजाया मैंने थे गलत जो ले लिए थे। सामने फजाया वाले थे, उनका प्रोजेक्ट तो रुक गया, बट उसकी वजह से बहुत उठा था ये नहीं, मार्केटिंग अच्छी हो हाँ गई। मार्केटिंग अच्छी हुई। उसके बाद उसके बराबर में जो सोसाइटीज आई हैं वो ज़्यादातर छोटी कैटेगरी आई हैं। अच्छा, ये सोसाइटी आज आज भी आप विजिट करने जाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी, एक लगेगी एक मेंटेन सोसाइटी नहीं, है और अच्छी प्लांटेशन हुई सोसाइटी भी है। है उसके अंदर, रोड का जो एक वो पूरा सेटअप है वो सामने आपको मतलब नॉर्मली नजर आ जाता है। सबसे अच्छी चीज ये होती है, देखें बात जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक दफा आजम भाई के साथ भी वीडियो बनाई थी, उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है कराची बार में और हाई कोर्ट में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ, शुरू से काम कर रहे हैं वो। वैसे तो बहुत जगहों पे कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ग्रिप उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट उसमें बताया था कि जिस तरह एक इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी में एक कोशिश करके एक कोई चीज़ खरीदता है, अब वो थोड़ा 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 करके उसको जमा करके वो कहीं खड़ा करता है। अब लेट से वो जाहिर सी बात है, इंसान है, हर किसी ने जाना है यहाँ से। अब उसकी जो औलाद होती है आगे उसके, वो जब पहुंचती है ना वहाँ खड़ी होती है, तो वो चीज़ ही नहीं नज़र आ रही होती है सही उसको। बात है, बहुत जगहों पे ये मामला हुए हैं, लेकिन अब इन जगहों के अंदर इन चीज़ों में आपको सिक्योरिटी होती है कि ये आप अगर वो 30 साल 40 साल बाद भी जाके पूछेंगे ना तो जगह पे आपकी चीज़ खड़ी होगी। अच्छा, इस चीज़ की देखें ना, बात यह है कि घर आप बनाते हैं तो उसकी ज़मीन पक्की होना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ है। अब उसके रेट गिर जाएँ, आधे हो जाएँ, डबल हो जाएँ, 4 गुना बढ़ जाएँ, वो कल के मामलात हैं। पहली चीज़ ये है कि वो चीज़ तो मुस्तनद होना बिल्कुल पहले। सही बात है। तो उसके अंदर जितनी बड़ी ये कैटेगरी के प्लॉट हैं इसके अंदर, उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन बना देता है। आस-पास की जितनी भी आप जगह देखेंगे, आपको ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इतने बड़े प्लॉट नज़र नहीं आएँगे। और बाउंड्री वॉल भी आज की नहीं हुई हुई, कब से हुई हुई बाउंड्री वॉल, हाँ, और बिल्कुल सोसाइटी ऐसे ने ही। अपने को मेंटेन भी रखा हुआ है। बिल्कुल आप ऐसे ही एक है। ऊंचाई में है, बिल्कुल नीचे भी नहीं है, तो लेवलिंग में उन्होंने रखा हुआ है रोड के, क्योंकि ऐसा होता है सोसाइटियाँ वक्त के साथ जो है नीचे दब जाती हैं। मैंने एक लेवल पे रखा हुआ है अपने सोसाइटी को। आज भी आप विजिट करने जाएं तो गार्ड है, बाउंड्री वॉल है, गेट बना हुआ है प्रॉपर, आप जाएं ऐसे ही देखें है। इसको। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये 400 वर्ष वाले जाए इसके लिए। बिल्कुल इसको ऐसे है। कम पैसों में 400 लेना है,
इसका बजट मुश्किल से हार्डली 80 लाख से लेके 1 15 1 20 तक का रेट है। और चाहता है मैं 400 कर लूँ और फ्यूचर मुझे 400 में रहना है, क्योंकि बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि भाई आधे में आप लोन बना लो, आधे में रिहाइश कर लो, या कुछ लोन हो जाए, कुछ में रिहाइश कर ले, तो बहुत मुश्किल होती है। और आजकल जो आपको पता है प्लॉट की महंगाई भी बहुत महंगा भी बहुत हो गया प्लॉट, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत महंगी होती जा रही है। नहीं असल तो में जो चारों तरफ से अच्छा है ये, मैं बोलता हूँ। एक और भी आपकी इस बात से ना महंगाई के मामलात के अंदर देखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये स्कीम 45 में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से गडाप टाउन में लगेगा ये। जैन भाई, आपको और सलमान भाई को पता है, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा कम पता है कि मेमार के अंदर जो है वो कुछ सेक्टर्स हैं जो कैटेगरी 1 में चले गए हैं, उसके अलावा फिर 2 में चले गए। ये जो आपका शरीफ फरीदी है वो अभी भी जो है वो कैटेगरी 4 में स्टैंड कर रहा है, काफ़ी लो के अंदर चला जाता है। सोसाइटी स्ट्रांग है, इसके अंदर कटिंग बड़ी है, लेकिन इसकी जो आपकी क्लास है वो अभी नीचे रखी गई है, इसके बजट में कम है। जो लोग मेमार में लेना चाह रहे हैं लेकिन उनके बजट में नहीं आता है, तो मेवाड़ में आपको इस पैसों के अंदर 120 गज का प्लॉट मिल रहा है। उसी के बिल्कुल बैक के ऊपर साथ लगी हुई सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, इसके साथ में आबादी आ चुकी है, सामने आमने आबादी है। इसके अंदर रिहाइश करना चाहें तो फिजिकली आप ले सकते हैं, पोजीशन भी ले सकते हैं अपनी मदद आप, लेकिन काम करना होगा। इसके अंदर भी यूटिलिटीज़ आपको कोई नहीं मिलेंगी। आप रिहाइश करना चाहें तो अपनी मदद आप बनाना चाहें तो बनाने की इजाज़त है अब यहाँ पे। बाकी अगर इसके आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर लीज और ट्रांसफ़र दोनों मिल जाते हैं। अच्छा, स्कीम 45 के अंदर जो आज तक के ऊपर ये जो मेमार भी आता है, गार्डन सिटी भी आता है, लेकिन ये दोनों बिल्डर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। ये जो शरीफ फरीदी है ये कोऑपरेटिव हाँ, सोसाइटी में सही जाती बात है। है। वाहिद अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है स्कीम 45 की, जिसके रेट बहुत हाई हैं, और इसके ताजिम अलावा नहीं भाई है। बात काट रहा हूँ आपकी, बट इसमें एक और फायदा भी है। जैसे कोऑपरेटिव के अंदर बहुत इश्यूज होते हैं जी जी। एडमिनिस्ट्रेटर के आने के, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर तो एडमिनिस्ट्रेटर आने की हिम्मत नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि नहीं, वकीलों से कौन फर्क डालेगा इन सब फालतू में। वकीलों की स्कीम 33 के अंदर भी सोसाइटीज़ हैं, आपके सामने हैं, वो काम करें ना करें जो भी पोजीशन है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता है। और ताजिम भाई मजे की बात ये है कि इसके अंदर वकील भी जो है हाई लेवल वाले जी जी वकील को प्लॉट दिए थे। जी जी अब ये लो एक होता है उनके ग्रेड होते हैं, उस जी हाई लेवल वाले वकीलों को ज्यादा इनके जी प्लॉट जी, दिए गए ऐसे जजेस हैं। के भी हैं इसके अंदर हाँ, प्लॉट्स। तो बहरहाल सोसाइटी आपकी स्ट्रांग है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अगर बनाने के लिए देखना चाहें बनाने के लिए ले सकते हैं। 480 सिर्फ जेंट्री आएगी इसके अंदर, कमर्शियल सलमान भाई ने बताया बाहर हैं, उसके हवाले से अब आप देख लेंगे 400-600 के अंदर अगर अंदर कटिंग आ जाती है कमर्शियल की, तो वो फिर वो बंगलों की जो लोकेशन होती है ना उसको डाउन करते हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अंदर रहती है तो एक आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना देती है रहने वालों के लिए। जो कमर्शियल हैं वो सारे साइड पे हो जाएंगे, रिहायशी अंदर हो जाएंगे, एक ही कटिंग होगी, एक ही तरह की जेंट्री होगी, रहने वाले भी अच्छे आएंगे यहाँ पे, माहौल एक अच्छा बनाएंगे यहाँ बेहतरीन है, पे। मैं बोलता हूँ। और जिस जिस रोड पे ये बनी हुई है ना, इकबाल एवेन्यू रोड है इसका, 150 फीट का रोड है, बहुत मशहूर रोड है ये। जी जी और अच्छे प्रोजेक्ट है इसके अंदर। चैपल अपटाउन भी इसी प्रोजेक्ट का इसी पट्टी के अंदर आ रहा है। सासी गार्डन भी बहुत मशहूर है, और मेमार का तो नाम मशहूर है, जी। मेमार तो मेमार है भाई। अच्छा, हमारे देखने वाले जो होंगे वो अभी तक ये सोचेंगे हम ये लगे में सोसाइटी को भी, सोसाइटी है कहाँ पे, आती कहाँ है, स्कीम 45 के पीछे तो हम लग गए कि मेमार की बैक हाँ, साइड पे। लोकेशन का थोड़ा आइडिया दे दो हाँ, इसको। लोकेशन आइडिया कहते हैं कि मेमार मोड़ से अगर आप मेमार की तरफ जाते हैं तो आपने मेमार एहसनाबाद चौक से राइट टर्न नहीं करना है, स्ट्रेट आपने चला जाना है। कोयना के ऊपर आपको पटनी सोसाइटी मिलती है, वहाँ से आपने राइट को टर्न होना, ये रोड पे आपको स्ट्रेट जो है ये आपको शरीफ फरीदी पे पहुँचाएगा। शरीफ फरीदी है, उसके अलावा आपको गार्डन सिटी के ब्लॉक्स मिल जाते हैं, सासी गार्डन मिल जाता है इस रोड के ऊपर, चैपल अप टाउन मिल जाता है, लेबर स्क्वायर मिल जाता है इस रोड के ऊपर। तो इस रोड के ऊपर ऐसी सोसाइटीज़ और ऐसे चीज़ें हैं जो हाईलाइट होती हैं, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये जगह पे। मोहम्मद बिन कासिम भी उठ रहा है, उससे भी जी बहुत जी, मशहूर है जगह। मोहम्मद बिन कासिम कराची भी अभी तक सोसाइटी बराबर है, में है। रेहाना सोसाइटी है, मैं तो उसकी बात करूँ जो अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर इन है। ये तो अभी इनिशियल स्टार्ट हुए हैं ये सही जिन बात है। सोसाइटीज़ के आपने नाम लिया ना। जो मैं सोसाइटीज़ बता ये वो हैं जो 1990-95 से सोसाइटीज़ आबाद हैं, इसके अंदर वर्किंग चल रही है। तो सलमान भाई आप एक काम करें ना, आप लेट आए तो आपको सजा मिलेगी। वो नहीं ये नहीं, सजा मिलेगी, हर सजा के लिए तैयार हैं। तो वो आपको ये सजा मिलेगी, आपको अपने व्यूअर्स की वीडियो जो है एंड भी आप ही करना है। आप हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो है, तो आप बिल्कुल। खुदाफिज भी आप ही करेंगे आप। नहीं नहीं, मैं बस अपने व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और अगर इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।